एक दिन एक बौद्ध भिक्षु तथागत के पास जाकर पूछता है, तथागत ध्यान का अनुभव कैसे करें? तथागत ने कहा, इस प्रश्न के उत्तर से पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें तुम्हारी दाईं ओर क्या दिख रहा है? उस भिक्षु ने कहा, तथागत पेड़ पौधे, खेत और लोग। तथागत ने कहा, और ध्यान से देखकर बताओ। तथागत, मुझे आम का पेड़, नीम का पेड़, गूलर का पेड़ और कई सारे ऐसे पेड़ दिख रहे हैं जिनका मैं नाम तक नहीं जानता हूँ। और खेतों में मुझे बहुत सारे खेत दिख रहे हैं। वहीं लोगों में औरतें, बच्चे, पुरुष दिखाई दे रहे हैं। तथागत ने कहा, और ध्यान से देखकर बताओ। तथागत, मुझे आम के पेड़ में हरे और लंबे पत्ते दिखाई दे रहे हैं और नीम के पेड़ में हरे हरे किंतु आम के पत्तों से छोटे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तथागत, ये सभी पत्ते एक डंडे जैसी संरचना पर लगे हैं तथा गूलर के पेड़ पर हरे पत्ते हैं, किंतु ये पत्ते नीम व आम के पत्तों की तुलना में लंबे लंबे न होकर गोल हैं। तथा वहीं खेतों में से अधिकांश खेत चौकोर हैं, जिनमें से कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। और औरतों, बच्चों तथा पुरुषों में कुछ औरतें जवान हैं तो कुछ औरतें बूढ़ी हैं। बच्चों में कुछ छोटे बच्चे हैं तो कुछ बड़े बच्चे हैं। इनमें से कुछ लड़के हैं तो कुछ लड़कियां हैं। तथा पुरुषों में कुछ पुरुष बूढ़े हैं तो कुछ जवान हैं। तथागत ने कहा, और ध्यान से देखकर बताओ। तथागत, मुझे कोई अंत ही नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है कि मैं चाहे कितना ही गहरे जाता रहूं, किंतु समस्त चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। किंतु मुझे बहुत गहरे में लगता है कि ये सभी जीवित पदार्थ हैं जो प्रकृति की मदद से वृद्धि और विकास कर रहे हैं। तथागत ने कहा, और ध्यान से देखकर बताओ। तथागत, अब मुझे तो जीवन दिखाई दे रहा है जो लोगों में, पेड़ पौधों में, खेतों में विद्यमान है और यह अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त कर रहा है। तथागत ने कहा, इस बाह्य जीवन को देखना और इसकी तह तक जाना, यह है सांसारिक ध्यान। और जब खुद के जीवन को देखा समझा जाए कि यह अपने आप को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में किस किस प्रकार व्यक्त करता है, तो यह है स्वध्यान। स्वध्यान से ही बुद्धत्व या बोध या निर्वाण या मुक्ति या आत्मज्ञान का रास्ता तैयार होता है। ध्यान को दो अर्थों में लिया जाता है। पहला कि विचारों पर विचार करके सब कुछ देखना, जैसे कि समाज, संसार व लोगों के बीच संबंधों पर निरीक्षण करना और ये सब क्यों हैं और इनका ताना बाना क्या है, इसकी तह तक जाना। दूसरा है निर्विचार की अवस्था का ध्यान, जिसमें बस ध्यान करता अपने विचारों को बंद करके शांत चित्त होकर अपने चारों ओर के वातावरण का अनुभव करता है। इस ध्यान में सभी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा एक साथ कार्य करने लगती हैं और एक बेहद शांति और प्रेम का अनुभव होता है। असल में यह ध्यान आंखें खुली रखकर व बंद कर कर भी किया जा सकता है, जो कि बहुत अधिक आनंदित करने वाला ध्यान है। उस भिक्षु ने पूछा, तथागत, तो लोगों को कौन सा ध्यान करना चाहिए? पहला, विचारों पर विचार करके दुनिया, संसार और लोगों का ताना बाना समझने वाला ध्यान, या फिर दूसरा वाला निर्विचार की अवस्था में अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करने वाला ध्यान? तथागत ने कहा, पहले वाले ध्यान के लिए किसी शांत स्थान पर सीधे बैठकर किसी विषय पर गहन चिंतन करना पड़ता है, तो वहीं दूसरे वाले ध्यान को कहीं भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। बस विचारों को रोको और अपने चारों ओर की वातावरण के प्रति सजग हो जाओ। यहाँ तक कि विचारों को रोकने मात्र से ही तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चारों ओर के वातावरण के प्रति स्वतः ही सजगता आ जाएगी। और यही ध्यान सर्वाधिक अच्छा ध्यान है, जिसके एक लंबे अभ्यास स्वरूप तुम्हें संसार का सत्य दिखाई देने लगेगा और तुम में एक स्वतः ही करुणा का प्रस्फुटन होगा। यह करुणा तुम्हारे समस्त दुख व दर्दों को खत्म कर देगी।